ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिन्होंने भारतीय समाज, प्रशासन, न्याय प्रणाली और सेना में गहरे प्रभाव डाले। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और सीधे ब्रिटिश क्राउन के तहत शासन शुरू किया। इस नए दौर में महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया और कई सुधारों की शुरुआत हुई, जिन्हें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में उल्लिखित किया गया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र में ब्रिटिश सरकार की नई नीतियों को स्पष्ट करता है। क्षेत्रीय विस्तार की नीति का अंत। ब्रिटिश शासन ने क्षेत्रीय विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया, जिसका मतलब था कि भारतीय रियासतों के खिलाफ सैन्य अभियान रोक दिए गए। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़कर अन्य सभी विद्रोहियों को माफी दी गई। यह कदम भारत में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया था। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को ब्रिटिश राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उनकी जागीरें वापस कर दी गई। न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के प्रयास किए गए। प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव किया गया, जिसमें भारतीयों को सीमित मात्रा में शामिल किया गया। स्थानीय शासन के संगठन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जिलों में जिला बोर्ड और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, जिन्हें रोशनी, स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति और चिकित्सा सहायता जैसे कार्य सौंपे गए। यह स्थानीय स्वशासन प्रणाली आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कठिन बना दिया गया। आईसीएस में प्रवेश के लिए परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी, जो अंग्रेजी भाषा में होती थी और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी थी। इससे भारतीयों के लिए उच्च पदों पर पहुंचना लगभग असंभव हो गया। न्यायिक प्रणाली को ब्रिटिश कानूनों के अनुसार पुनर्गठित किया गया। कानून की निगाह में सभी लोग समान थे और न्यायिक प्रणाली में जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस प्रक्रिया में न्याय अधिक महंगा और समय लेने वाला हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था और उन्हें केवल सूबेदार के पद तक ही सीमित रखा गया। यह स्थिति 1914 तक जारी रही। पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपीय अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा गया, जबकि दरोगा का पद भारतीयों के लिए था। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। 1880 में बजट प्रणाली की शुरुआत हुई। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण की व्यवस्था की गई। डाकघर, रेलवे, अफीम और नमक की बिक्री से होने वाली आय को केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया, जबकि भूराजस्व और आबकारी से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। अदालतों में मुकदमे चलाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नामक एक नया कर लगाया गया, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति अपनाई। लॉर्ड मैकॉले की नीतियों के तहत अंग्रेजी साहित्य और भाषा के प्रसार पर जोर दिया गया, ताकि भारतीयों के एक वर्ग को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाया जा सके। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पाश्चात्य विचारधारा और आधुनिक विज्ञान से अवगत कराया। शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे और नहरों का निर्माण किया, जिससे आवागमन और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इस समय के दौरान कई नए नगर जैसे नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग बसाए गए,
ताकि अंग्रेजी अधिकारी और उनके परिवार भीषण गर्मी से बच सकें। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज में आधुनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया। परिणामस्वरूप समाज में फैली कई कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध होने लगा। रेलगाड़ियों के माध्यम से आवागमन में सुधार हुआ और जाति प्रथा के खिलाफ एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी में यूरोप में उठने वाले नए चिंतन का प्रभाव भारतीय समाज पर भी पड़ा। कुछ अंग्रेज सुधारकों ने भारतीय समाज के रीति रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना और सुधारवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में सामाजिक सुधार के प्रयास हुए, जिनमें सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन शामिल थे। इन परिवर्तनों का उद्देश्य मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना था। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए, जिन्होंने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में मदद की।